यहूदा जला वतन कर दिया गया। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब उसका 25वां बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा से 12वीं आयत मुकद्दसा तक। सिदकिय्याह की बादशाही के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन शाह बाबल नबूकदनस्सर और उसके तमाम लश्कर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसके मुकाबिल डेरे लगाए और उसके गिर्द दमदमे बांधे। और सिदकिय्याह बादशाह के 11वें वर्ष तक शहर जेरे मुहासरा रहा। और चौथे महीने के 9वें दिन में शहर में काल की शिद्दत हो गई और मुल्क के लोगों के लिए रोटी ना थी। और उन्होंने शहर को तोड़ा और सब जंगी मर्द उस दरवाजे की राह से जो 2 दीवारों के दरमियान बादशाह के बाग के करीब था निकल कर भाग गए और कुलदानी शहर को घेरे हुए थे। और सिदकिय्याह अराबा की राह से भागा। तब कुलदानियों की फौज बादशाह के ताकुब में गई और यरू के मैदान में उसे जा लिया और उसका तमाम लश्कर उससे जुदा हो गया था। तब उन्होंने बादशाह को पकड़ा और उसे शाह बाबल के पास रिबला में ले गए और उसने उस पर फतवा दिया। और उसने सिदकिय्याह के बेटों को उसकी आंखों के सामने ज़िबा किया और उसने सिदकिय्याह की आंखें निकलवा डाली और उसको पीतल की 2 जंजीरों से बांधा और उसको बाबल में लाया। शाह बाबल नबूकदनस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन शाह बाबल का खादम नबूअज़र अदान फौज का सिपासलार यरूशलेम में आया और खुदावंद का घर और बादशाह का घर और यरूशलेम के तमाम घर जला दिए और सब बड़े आदमियों के घर आग से जला दिए। और कुलदानियों की तमाम फौज ने जो लश्कर के सिपासलार के साथ थी यरूशलेम की दीवारों को जो उसके गिर्द थीं ढा दिया। और तमाम लोगों को जो शहर में बाकी रहे थे और भागने वालों को जो शाह बाबल की तरफ भागे थे और तमाम जमायत को नबूअज़र अदान फौज का सिपासलार असीर करके ले गया। और फौज के सिपासलार ने मुल्क के मस्कीनों में से अंगूर लगाने वालों और खेती करने वालों को छोड़ दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। ज़बूर 137 जमायती जवाब। अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। हम बाबुल की नहरों पर बैठे और सहून को याद करके रोए। वहां के बैत के दरख्तों से हमने अपनी बरबतें लटका दी। जमायती जवाब। अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। वहां हमें असीर करने वालों ने कहा कि गाओ और हमारे सताने वालों ने कहा कि खुशी मनाओ। सहून के गीतों में से कोई हमको सुनाओ। जमायती जवाब। अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। हम अजनबी मुल्क में खुदावंद का गीत क्यों कर गाएं? ऐ यरूशलेम, अगर मैं तुझे फरामोश कर दूं तो मेरा दहना हाथ भी फरामोश कर दिया जाए। जमायती जवाब। अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। अगर मैं तुझे याद न रखूं, अगर यरूशलेम को अपनी हर खुशी पर तरजीह न दूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। जमायती जवाब। अगर मैं तुझे याद न रखूं तो मेरी जुबान मेरे तालू से चिमट जाए। खुदाबंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदाबंद तेरी तमजीद हो। 8वां बाब पहली आयत से लेकर 4थी आयत तक। अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। एक दिन जब यस्सु पहाड़ से उतरा तो बड़ा भारी हजूम उसके पीछे हो लिया और देखो एक कोढ़ी ने आकर उसे सजदा किया
اور کہا اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ فوراً اس کا کوڑ جاتا رہا۔ تب یسوع نے اسے کہا خبردار کسی سے نہ کہنا، لیکن جا کر اپنے آپ کو کاہن کو دکھا اور جو نظر موسیٰ نے مقرر کی ہے اسے گزران، تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔